हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिससे बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब भी ये नाम आपके सामने आता है तो आपको एक ख़तरा पैदा हो जाता है, खतरा लाहक हो जाता है कि सामने एक ऐसा स्पिनर आ चुका है, एक ऐसी शख्सियत आ चुकी है कि अब सूरत हाल पासा पलट सकती है, ख्वाह वो बैटिंग में हो या वो बॉलिंग में हो। तो मैं बात करने जा रही हूँ रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। और ये खबर डेफिनेटली जितनी शॉकिंग मेरे लिए थी उतनी ही शॉकिंग ये ना सिर्फ इंडियन फैंस के लिए थी या दुनिया भर में मौजूद फैंस के लिए थी, बल्कि ये खबर उतनी ही शॉकिंग तमाम इंडियन टीम की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात की, उसके बाद जब अश्विन यानी जब उनको सब प्लेयर्स मिले, दैट वाज अ मोमेंट आई हैव नो वर्ड्स टू से। जायसवाल से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, देर वर अ लॉट ऑफ पीपल देर। और मैं एक जुमला कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जितने भी लोग वहाँ पर उनको ग्रीट कर रहे थे, इट वॉज ब्यूटिफुल मोमेंट। और वैसे लग रहा था कि लिटरली पूरा इंडिया वहाँ पर मौजूद है और उन हर प्लेयर के अंदर पूरे एक भारत की फीलिंग थी जो अश्विन के लिए थी, जिस अंदाज में वो उनको मिल रहे थे। स्पेशली जायसवाल ने जो बात की कि मतलब वो इस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात रियलिटी है कि ना सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि भारत में मौजूद हर शख्स इस बात को वाकई में एक्सेप्ट या रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कि अश्विन के बगैर टीम होगी। 38 ईयर्स ओल्ड रविचंद्र अश्विन हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई, इंडिया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर हम देखें चेस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो रिसेंटली अभी एक उभरता हुआ सितारा है, बल्कि उभर चुका है, दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है, गुकेश के बारे में। वो भी चेन्नई, इंडिया से थे। तो द वे इंडिया हैज़ प्रमोटेड पीपल एंड इंडिया इज़ प्रमोटिंग पीपल एंड स्पेशली रविचंद्र अश्विन, जिनके बारे में मैं हमेशा ऐसे अल्फाज जब भी उनकी बात करने लगती हूँ तो मेरी बात के अंदर इतने पॉइंट्स आ जाते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर एंड करूँ। क्योंकि रविचंद्र अश्विन जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली लास्ट टाइम भी, अगर हम देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका था, पार्टनरशिप उनकी लगी। जडेजा इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट नेम ऑफ इंडिया, बट अगेन आई विल से कि रविचंद्र अश्विन इज़ अ काम मैन। द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही हैज़ गेव हिज सोल टूवर्ड्स द टीम, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि भारत में, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज़, कि शायद सचिन तेंदुलकर को एक फेयरवेल मैच मिला था और रविचंद्र अश्विन को भी मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। ही डिज़र्व्स दैट, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट के लिए, जहाँ पर हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, वहाँ पर अश्विन का एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और एक बिल्कुल डिफरेंट फ़ैन फॉलोइंग है। उन्होंने हमेशा क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया है और ये बात का अंदाज़ा आपको वहाँ पर मौजूद तमाम खिलाड़ियों की आंखों में नज़र आ रहा होगा। एवरी वन हैड टीयर्स इन देयर आइज व्हेन दे वर ग्रीटिंग अश्विन, और वो रो नहीं रहे थे, वो अपने आंसू छुपा कर वहाँ पर खड़े थे, दिल दबा कर वहाँ पर खड़े थे। क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा होगा डेफिनेटली, अगर आप देखें गौर से, कि उस वक्त जब वो सबको मिल रहे थे, जब वो ग्रीट कर रहे थे, तो सबके चेहरों पर क्या तसव्वुर था, क्या एक इम्प्रेशंस थे। और अश्विन की रिटायरमेंट ने लिटरली उदास कर दिया है बहुत ज़्यादा। एक तरफ बारिश हो रही थी, आसमान रो रहा था, दूसरी जानिब जो है वो अश्विन के फैंस जो है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इमोशनल होंगे। सो आई वुड से कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसे कई नाम थे जो जब रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट हमारे लिए बहुत हैप्पी एग्जिट नहीं था। इवन वसीम अकरम यूज टू से दैट कि हमें तो पता ही नहीं होता था कि अच्छा सो ओके वी आर रिटायर्ड नाउ। और यहाँ पर अगर हम दुनिया भर में देखते हैं किसी की रिटायरमेंट होती है, जिमी एंडरसन की रिटायरमेंट हुई रिसेंटली, तो वो ये देखिए कि जब कोई रिटायर होता है ना क्रिकेट से, तो उसके बारे में बात करने का दिल करता है आपका, जब उसने स्पेशली अपने कंट्री को सर्व किया होता है। और अभी अगर हम देखते हैं रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट, इट वॉज शॉकिंग। और यू नो वट, व्हेन ही सेड कि नहीं, लाइक एवरीवन, सबको मौका मिलता है, सबका वक्त आता है, सबका दिन आता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये समझने की ज़रूरत होती है। ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल ही प्लेड लाइक अ यंग बॉय, जो कि शायद आप समझ लें कि लाइक 21-22 ईयर्स ओल्ड अगर कोई क्रिकेटर हो, उसमें जो एनर्जी का फैक्टर होता है, उसमें जो एक एक स्ट्रीक होती है उसकी जो चल रही होती है, उसकी हमेशा से एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की, हमें वही चीज़ नज़र आती है अश्विन में। और आज भी वो बेहतरीन अंदाज में एक फिट प्लेयर है, एक परफेक्ट प्लेयर है, बट ही इज़ गिविंग स्पेस टू अदर क्रिकेटर्स ब्यूटिफुली।
वो सर्व कर रहे हैं, वो जगह दे रहे हैं कि यार नए प्लेयर्स को आना चाहिए और यहाँ पर खेलना चाहिए। देखें, फिर लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बहुत जजमेंटल हो जाती हो पाकिस्तान टीम को लेकर। यार हमारे यहाँ पर अगर रिटायरमेंट हुई, उस्मान कादिर रिटायर हुए, दिल बर्दाश्ता होकर, सैड होकर, डिसअपॉइंटेड होकर, हमारे पास यहाँ पर अभी रिसेंटली 3 रिटायरमेंट्स और हुई हैं। ये 2024 के एंड में हमारे पास 4 बड़ी रिटायरमेंट्स आई हैं, जिनमें हमारे पास 2 तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम दोबारा लेकर आए थे और अब वो उन्होंने देखा है कि भाई हमको कोई मौका नहीं मिल रहा तो हम चले जाते हैं, यानी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। उसके बाद हमारे पास उस्मान कादिर सबसे पहले रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस की। फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि इसके बाद भी रिटायरमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। सरफराज अहमद से पूछा गया रिटायरमेंट का, उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, शायद मतलब मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दूँ। फिर इरफान की रिटायरमेंट हमारे सामने आई। आप देखें कि मतलब कितने ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जो दिल बर्दाश्ता होकर चले जाते हैं और किसी को भी एक सेलिब्रेशन का मौका भी नहीं मिलता है। द वे ही कटेड द केक, और वो केक कट कर रहे हैं, सब उनको मिल रहे हैं और इतने लोग थे वहाँ पर, हर क्रिकेटर सेम फीलिंग्स के साथ वहाँ पर मौजूद था, विद द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। There was no politics there. Gautam Gambhir was there. He was greeting him with little tears in his eyes. उनकी आंखों में भी आंसू थे और सब उनको जिस अंदाज में मिल रहे हैं, यार that man has served a lot. उन्होंने लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा की है कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि वो टीम में ना हो। बट आई वुड से कि एक बहुत ही बड़े दिल की बात होती है कि आप खुद मैदान छोड़ कर जाते हैं। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि परिया मेला छड़ के जाना चाहिए। पंजाबी की मिसाल है, परिया मेला छड़ के जाना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक भरा हुआ, एक ऐसी जगह जो भरा हुआ मेला होता है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, बाज़ार होता है, जहाँ पर सब एक एक फन फेयर टाइप फीलिंग होती है, ऐसी सिचुएशन से आपको जाना चाहिए। खुशियाँ बांट कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको लोग धक्के मारकर निकालने पर आ जाए तो उस वक्त आप जाएं, तो वो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपको लोग ही निकाल रहे होते हैं। तो आज जब आपका अरूज होता है, जब आपको लोग मोहब्बत करते हैं, उस वक्त जब आप मैदान छोड़कर जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, एंड देन आपको रिस्पेक्ट उससे डबल मिलती है। तो रविचंद्र अश्विन हैज़ सेट एन एग्जाम्पल। ही इज़ एन एक्सेप्शनल क्रिकेटर ऑफ इंडिया एंड there must be a replacement for anybody, but रविचंद्र अश्विन has set an example, set a space कि वहाँ पर कोई और फिट हो, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, उस प्लेयर के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, और वो प्लेयर खुद भी नहीं कभी तसव्वुर कर पाएगा कि मैं रविचंद्र अश्विन की जगह पर खेलूँगा। तो वो ये चीज़ है कि इंडिया में अभी बहुत से ऐसे नाम हैं उनकी टीम में जो जाने की तरफ हैं। रविचंद्र अश्विन ऑल्दो हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स, एंड अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जडेजा इनफैक्ट ही हैज़ अनाउंस दैट एज वेल, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली, T20 में हम उन्हें नहीं देखेंगे। सो देर आर मैनी प्लेयर्स जो जाने की बात कर रहे हैं, बट द गुड थिंग इज़ दैट दे हैव मैनी अदर ऑप्शंस। बट उनका जो भी प्लेयर जाने की बात करता है, रिटायरमेंट की बात करता है, वो अपने पीछे एक मोहब्बत का पहलू छोड़ कर जाता है, एक लविंग नेशन छोड़ कर जाता है। उससे वो नेशन वैसे ही प्यार करती है जैसे वो उस वक्त करती है जब वो अपने डेब्यू पर कुछ बड़ा करके दिखाता है, या वो उन इनिंग्स में कुछ बड़ा करके दिखाता है जब इंडिया को उनकी ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ समथिंग कि आई रियलाइज्ड कि ये समझने की ज़रूरत है कि आपको कोई खुद से निकाल दे, उससे बेहतर है कि यार जब आप अपने बेहतरीन वक्त में हैं, आप उस वक्त जाने की बात करें तो लोग आपको रोकें। ये आपकी अचीवमेंट है कि लोग कहें कि यार मत जाओ, एक थोड़ा सा हमें टाइम जो है ना वो और दे दो। और रविचंद्र अश्विन के बारे में मैं ये कहूँगी कि उन्हें फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था, वो डिज़र्व करते हैं। ही इज़ एन एन एक्सीलेंट प्लेयर। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास शायद आपको भी फील हो रहा होगा कि जब क्रिकेट में कोई बहुत अच्छा प्लेयर जाने की बात करता है, मैच का इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। मेरे लिए हमेशा से, जब मैं बहुत साल अगर मैं पीछे देखती हूँ, तो मेरे लिए फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज़ थी। मुझे वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत पसंद थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली हमारी एक फेवरेट टीम, क्या हम पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी टीम हमें अच्छी ही लगेगी फॉर श्योर, और जब कुछ बुरा होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। बट द नेक्स्ट टीम इंडिया वाज वन ऑफ माय फेवरेट टीम। मैं अगर टीवी ऑन करती थी कभी और वहाँ पर अगर पाकिस्तान का मैच चल रहा होता था तो मैं देखती थी, लेकिन अगर पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा होता और इंडिया का चल रहा होता था तो भी मैं देखती थी, और मुझे वो हर मोमेंट याद है जो आप सबको याद है।
तो भारत की क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट, ये ऐसी क्रिकेट है कि इससे आप नज़रें नहीं चुरा सकते हैं, कभी भी नज़रें नहीं दौड़ा सकते हैं। सो आपकी इंटेंशंस वैसी ही होती हैं हमेशा से जो एक क्रिकेट फ़ैन की होती है। आप दुनिया भर में पूछें, मैंने लास्ट टाइम फैसल अकरम को पूछा, पाकिस्तान का एक बड़ा उभरता हुआ नाम है, स्पिनर है। मैंने उनको पूछा कि आप फैसल इंटरनेशनल जब खेलेंगे तो आप अगर इंडिया के साथ खेलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हैं तो आप किसकी विकेट लेना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स विराट कोहली। मतलब विराट कोहली को आउट करना ऐसा है जैसे एक एजाज़ की बात है, जैसे आपके लिए जिस तरह सब मिलता है ना, तमगा इम्तियाज़ मिलता है सहाफ़ियों को, तो उस तरह से वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। यार विराट कोहली की विकेट निकाली है, विराट कोहली को आउट किया है। तो दुनिया भर में नाम है इंडिया के क्रिकेटर्स का। इट्स नॉट ओनली मी हु इज़ सेइंग, येस वी कैन से कि बहुत लोग कुछ मुनाफिक हैं जो दिल में रखते हैं प्यार भारत की क्रिकेट टीम के लिए, मगर मुंह से नहीं निकालते हैं। तो मेरे में ये प्रॉब्लम है कि मैं जो दिल में सोचती हूँ मैं वही मुंह से बोल देती हूँ, और वो शायद बहुत लोगों को चुभता है। बट माई हार्ट इज़ प्योर इनफ फॉर द होल टीम ऑफ इंडिया एंड इवन फॉर पाकिस्तान। अब कोई ये कहे कि खैर डिस्कशन और तरफ जाती जा रही है, अब क्या बातें करें क्या ना करें, शो में भी यही बातें होती हैं। सो कमिंग बैक कि एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बहुत शानदार नाम भारत की तरफ से जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, और बहुत सारा प्यार छोड़कर वो जा रहे हैं लोगों के दरमियान। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ अश्विन के स्टैट्स जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। तो आप देखें कि एक शख्स ने कितना कुछ किया है अपनी टीम के लिए, एंड एक्सेप्शनल प्लेयर विद एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, सो ही डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ लव। वैसे आज मेरा माइंड नहीं था कोई वीडियो बनाने का बिकॉज आई वॉज टायर्ड इनफ, लेकिन ये है कि दिस वॉज समथिंग कि मैं सोच रही थी कि आई शुड टॉक अबाउट एंड आई हैव टू टॉक अबाउट। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट ने आपके दिल पर क्या असर छोड़ा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।